दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि सिविल सेवा एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें अगर सफलता मिल जाए तो ठीक, और अगर सफलता नहीं मिली तो ताउम्र ये बात खटकती है। मन में कहीं न कहीं एक मलाल सा रह जाता है कि आखिर कहाँ कमी रह गई, क्या कमी रह गई। फिर भी जो अभ्यर्थी पूरा प्रयास करके परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं, फेल भी कर जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपना 100% दिया हुआ है तो ये मलाल उनके मन में कम होता है। और अगर कोई जानबूझकर हर बार चूक जाता है तो एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब उसकी एज उसका साथ छोड़ देगी और फिर उसके मन में 100% एक मलाल सा रह जाता है। फिलहाल जो अभ्यर्थी होते हैं सिविल सेवा के, इस बात का पता बस उन्हें ही चलता है। हालांकि हर प्रतियोगी परीक्षा के पीछे अभ्यर्थियों के मन में कहीं न कहीं एक जुनून, एक ललक ज़रूर होती है, लेकिन सिविल सेवा का नशा कुछ अलग प्रकार का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो परिस्थितियाँ बनती हैं उन पर एक लाइन बड़ी सटीक बैठती है कि ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। यानी कि हर बार एक नई ऊर्जा के साथ अभ्यर्थी प्रयत्न करता है और हर बार जब वो असफल होता है तो मन में दुख और निराशा के भाव तो आते हैं, लेकिन एक उम्मीद उसके मन में फिर से बनती है कि चलो इस बार एक बार फिर। और तो 14 मई को जो परीक्षा हुई थी तो कुल रजिस्ट्रेशन हुए थे 5,65,459, मतलब 5,65,459 लोग जो थे ये रजिस्टर किए थे ऑफिशियल वेबसाइट पर। 14 मई को जो परीक्षा हुई तो इसमें 3,45,022 अभ्यर्थी जो थे ये प्री की परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन सीटों की संख्या देखी जाए तो कुल मिला के मुख्य परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब 3,45,022 में से केवल 3,658 अभ्यर्थी जो थे ये 26 से 29 सितंबर की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार कुल मिला के जो यहाँ पर पद थे 254 पद हो गए थे बाद में बढ़कर। तो इसमें मात्र 150 पद ऐसे हैं जिन पर इंटरव्यू होना है। बाकी जो पद हैं 104 पद, तो उन पर केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही नियुक्ति हो जाएगी और इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो 104 लोग तो बिना इंटरव्यू के ही सिलेक्ट होने हैं। लेकिन जो 150 पद हैं वे लोग सिलेक्ट हुए हैं मुख्य परीक्षा के आधार पर। 451 इनकी संख्या हो रही है। तो अभी जो इंटरव्यू है उसमें यही 451 लोग शामिल होंगे 150 पदों के सापेक्ष। फिलहाल जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है और आपके सामने भी है। तो इस बार कुल मिला के 451 लोग हैं। मैं यूँ कहूँगा कि ये 451 बहुत ही लकी लोग हैं जो इस बार 2023 की मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं। रिजल्ट जो है ये मात्र 2 पेज का है, मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो रहा है। और हर बार की तरह बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, तो हर बार की तरह इस बार भी झटका लगा है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें निश्चितता बिल्कुल नहीं होती है। पदों की संख्या भी अगर आप देखेंगे साल दर साल कम होती जा रही है। अभी 2024 का जो विज्ञापन है वो आने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि 17 मार्च को इसकी परीक्षा करवा ली जाएगी। तो विज्ञापन जल्द आ जाएगा, उसके पहले आप लोग अपना जो OTR है उसको कंप्लीट रखें। हालांकि अगर RO या RO के लिए आपने OTR कर लिया था तो यही OTR आपके लिए UP PCS में भी काम करेगा। तो 17 मार्च और उसके पहले 11 फरवरी को RO या RO की परीक्षा है। तो दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। 17 मार्च को जो परीक्षा होगी PCS की, उसमें पहला पेपर GS का रहेगा, दूसरा पेपर CSAT का होगा जो कि क्वालिफाइंग होता है। जबकि 11 फरवरी को जो RO की परीक्षा है उसमें पहला पेपर GS का होगा, दूसरा पेपर हिंदी का रहेगा। दोनों को जोड़कर जो है फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। तो दोस्तों, इस बार मुख्य परीक्षा देने का अवसर मुझे भी मिला था और फिलहाल ये जो रोल नंबर आप नीचे देख रहे हैं तो इनमें मेरा नाम नहीं है। फिलहाल दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता नकुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। कहीं न कहीं उनकी रणनीतियाँ उन लोगों से बेहतर रही हैं जो मुख्य परीक्षा देने के बाद भी असफल हो गए हैं। निश्चित रूप से अभ्यर्थी को जीवन भर एक विद्यार्थी के रूप में रहना चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए। कहाँ पर कमियां रह गई हैं उसको देखिए और
उसमें सुधार कीजिए। जब तक आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो जाता है आपको, तब तक अपने आप में निरंतर सुधार करते रहिए। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ताउम्र चलनी चाहिए। यानी कि अपनी कमियों को अपनी खूबियों में बदलने का अगर हुनर आपको आ गया, तो इस दुनिया को जीतने का हुनर आप में समा गया। तो दोस्तों, बस यही चीज़ें हैं और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। हालांकि मैं ज़्यादा चर्चा इस बात पर नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कुछ अप्रत्याशित चीज़ें, आप बहुत अधिक उम्मीद रखते हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपके साथ नहीं होती हैं। तो सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो ये है कि आपको जो है उम्मीद बनाए रखनी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आशा से आकाश थमा है। राज कपूर जी, जो कि एक जाने माने अभिनेता थे, एक बार जब वो अपनी स्टूडियो से निकल रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है ये बारिश रुकेगी? तो राज कपूर ने कहा था कि हर बार रुकती है तो इस बार भी रुकेगी। तो प्रकृति के कुछ शाश्वत नियम हैं, अगर उसका आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल ज़रूर होंगे। बस यही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। थैंक यू सो मच।